अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी हमारे घर में दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या किसी भी रीज़न से। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको फटे हुए दूध से बहुत ही डिलीशियस मिठाई बनाना सिखाऊंगी। ये इतनी मज़ेदार होती है कि बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप जब एक दफ़ा ये मिठाई बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये मेरा 1.5 लीटर दूध है, जो कि कुछ मुझे ख़राब लग रहा था, तकरीबन ख़राब हो चुका था। तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें वाइट विनेगर डाला और थोड़ा सा पका लिया, जिससे ये बिल्कुल फट गया, पानी अलग हो गया, इसकी खीस अलग हो चुकी है। मैं इसे क्या करूँगी, स्ट्रेनर में रखूँगी, टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, ताकि जो इसमें खटास है सिरके की वो निकल जाए। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ये रेडी है मिठाई बनाने के लिए। अगर आपका दूध खुद ही फट चुका है बगैर सिरका डाले, तो आपको टैप वाटर से धोने की ज़रूरत नहीं, बस स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें, पानी निकाल दें। अब किसी पैन में हम ये फटा हुआ दूध डालेंगे, इसमें 1 कप फ्रेश मिल्क डालेंगे, टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप शुगर या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शुगर डालेंगे। हाफ कप ड्राई मिल्क पाउडर, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, वो डाल दें। और 3 से 4 छोटी इलायचियों को मैंने ये क्रश कर लिया, बारीक पाउडर भी बना लें, उसे डाल देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बस लो फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार मिठाई बहुत जल्दी से बन जाएगी बग़ैर किसी एफ़र्ट के, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। जब भी मीठे खाने को दिल करे, मीठे की क्रेविंग हो, आप इसे बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि दूध फटने का इंतज़ार करें, बस इसे मिक्स करके कवर कर दें और ये देखें, थोड़ी थोड़ी देर में स्पून हिलाते रहें। बेहतर होगा कि आप नॉन स्टिक पैन लें या भारी जिसका तला होता है कि ये लगे ना, इस तरह का कोई बर्तन ले लें। तो मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। बस इसी तरह ये देखें, अच्छी से तरीके से पक रही है। लो फ्लेम पे पकाएं तो अच्छा है, वरना लो टू मीडियम भी पका सकते हैं। थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल दी है मैंने अच्छे से कलर के लिए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो स्किप कर दें। बस इसे इसी तरह मिक्स करते रहेंगे और ढककर पकाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे। बस ये देखें, जब इसका मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो जाए, ये दूध हमने जो डाला था बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो ये मिठाई तैयार हो जाएगी। इस स्टेज पर 1 टेबल स्पून मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, आप चाहें तो ना डालें, अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस इसे बिल्कुल मॉइस्चर ड्राई होने तक पकाएं। ये देखें, मॉइस्चर बिल्कुल ड्राई हो चुका है। लो टू मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं या लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं। बस अब ये रेडी है, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया। चाहे तो ऐसे भी खा लें, चाहे तो इसको जमाएं, इसके पीसेस कट करें। मैं इसे जमाऊंगी, कोई भी ट्रे थाल ले लें, उसे ग्रीस कर लें, ये तमाम मिठाई इसमें डालें, ये जो हमने बनाया था मिक्सचर, और इसको इवनली स्प्रेड कर दें स्पून की हेल्प से। ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है इस पर डालें। मैं आलमंड्स डाल रही हूँ, मैंने क्रश कर लिए थे आलमंड्स, कोकोनट, पिस्ता, काजू, जो आपका दिल करे क्रश करके डालें और इसको स्पून की हेल्प से इस तरह प्रेस करके सेट कर दें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसे पीसेस कट कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये ठंडी हो चुकी है। अब अपनी पसंद के पीसेस कट करें। मैं स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूँ, और पतला मोटा मिठाई आप अपने हिसाब से रखें, थोड़ी सी मैंने मोटी रखी है। और ये देखें, ये बहुत ही डिलीशियस टेस्टी मिठाई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा। जब आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगी तो आप बार बार दूध खुद ही फाड़ के बनाएंगी, दूध फटने का इंतज़ार नहीं करेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि बच्चे बड़े सब कहते हैं कि बस ये वाली मिठाई बना लें, तो मुझे फिर दूध फाड़ के बनानी पड़ती है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और मेरी मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा, और चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। मिलते हैं एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।